दोस्तों, हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई क्रांति लाने जा रहा है। हमारा भारत एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो किसी देश ने अभी तक नहीं कर पाया है। इसके बाद सभी देश की एजेंसियां अब हमारे भारत के आगे पीछे दुम हिलाती फिरेंगी। अब हमारे भारत की ही मदद उन्हें लेनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत के इस कारनामे को लेकर अमेरिका, रूस, चीन सभी जगह हड़कंप मच गया है। दोस्तों, ये कारनामा भारत 7 अगस्त को करने जा रहा है। हमारा भारत 7 अगस्त को फिर से इतिहास लिखने जा रहा है। अब हमारे भारत का खजाना और भरने वाला है। हमारा भारत मालामाल होने वाला है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक विकसित कर ली है और इस तकनीक की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी क्या खासियत है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और दोस्तों, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसरो लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आकाश में एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसरो आकाश में कई छलांग लगा चुका है, इसीलिए सभी देश की स्पेस एजेंसियां भारत पर भरोसा करती हैं। अगर मध्यम वर्ग के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना है तो सभी देश की एजेंसियां भारत का ही सहारा लेती हैं, क्योंकि वो कारनामा केवल भारत ही कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारा भारत भारतीय सैटेलाइट के साथ साथ विदेशी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजता है, इसलिए भारत को अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की धाक बन गई है। इसरो ही ऐसा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कम लागत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजता है, इसलिए सभी देश की एजेंसियां भारत का ही सहारा लेती हैं। दोस्तों, हमारा भारत ही है कि एक बार में 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत के कारनामे से हर कोई वाकिफ है, इसलिए हर देश में भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ होती है। हमारा भारत अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन चुका है। अब भारत जो ये कारनामा करने जा रहा है, भारत जो ये तकनीक विकसित करने जा रहा है, इसके बाद सभी देश की एजेंसियां भारत के आगे पीछे घूमेंगी। दोस्तों, हमारा भारत 7 अगस्त को SSLV की मदद से आज़ादी सेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। आज़ादी सेट सैटेलाइट बहुत छोटा सैटेलाइट है। दोस्तों, आपको बता दें, अब सभी देश की एजेंसियां छोटे छोटे सैटेलाइट बना रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छोटे सैटेलाइटों का स्कोप बढ़ गया है। अभी तक छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए अलग से कोई रॉकेट नहीं बनाया गया था, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए अब एक नई क्रांति अंतरिक्ष की दुनिया में ला दी है। भारत ने अब छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अलग से रॉकेट का इस्तेमाल कर लिया है, यानी भारत ने SSLV रॉकेट का निर्माण कर लिया है। अभी तक कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। इससे पहले छोटे सैटेलाइट स्पेस बस के जरिए भेजे जाते थे और उन्हें असेंबल किया जाता था। अभी तक भारत अपने महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV और GSLV की मदद से अंजाम दिया है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि SSLV की क्या खासियत है, लेकिन उससे पहले थोड़ा नज़र PSLV और GSLV पर भी डाल लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए होता है। PSLV पुराना सिस्टम है, जबकि GSLV नया सिस्टम है। PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी की लॉन्च व्हीकल है। ये भारत की पहली लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है, यानी लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। तब से ये भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल के तौर पर उभरा है। इसी व्हीकल की मदद से साल 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्षयान को चांद पर और साल 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। PSLV की मदद से मुख्य रूप से वैसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनकी मदद से धरती की निगरानी की जाती है।
या फिर तस्वीर ली जाती है। ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। इन तस्वीरों के आधार पर जमीन के किसी खास हिस्से के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है। PSLV आमतौर पर अंतरिक्ष की सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को भेजता है। PSLV आमतौर पर 750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को SSPO में भेजता है। GSLV ये भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। ये चौथी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है जिसमें 3 स्टेज और 4 बूस्टर होते हैं। ऊपरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इसरो ने मुख्य रूप से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे बनाया है। GSLV का इस्तेमाल मुख्य रूप से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में सैटेलाइट को भेजने के लिए किया जाता है। GSLV के 2 दर्जनों को इसरो द्वारा तैयार किया जा रहा है। पहले वर्जन का नाम GSLV Mk2 है जिसमें GTO तक 2500 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को और LEO में 5000 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स को भेजने की क्षमता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिरकार SSLV क्या है और इसकी वजह से यह मिशन किस तरह से खास माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के काम आता है। इससे धरती की निचली कक्षा में ही छोटे सैटेलाइट भेजे जाते हैं। इससे करीब 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट लॉयड अर्थ ऑर्बिटर में छोड़े जाते हैं। यानी अब छोटे से छोटे सैटेलाइट का काम SSLV के जरिए हो जाएगा। इस मिशन में इसरो की ओर से 7 अगस्त को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पेस में लेकर जाएंगे। ये रविवार सुबह सतीश धवन सेंटर से भेजा जाएगा। इसमें जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है उसका नाम EOS-02 है। ये नई टेक्नोलॉजी के लिए भेजे जा रहे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। इसमें कृषि, भूविज्ञान और जल विज्ञान ये सारे टेक्नोलॉजी शामिल हैं। अब छोटे सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा भेजे जा रहे हैं तो ऐसे में छोटे सैटेलाइट की भी आसानी से लॉन्चिंग की जा सकती है। इसीलिए छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों भारत इतनी बड़ी तकनीक विकसित कर लिया है इसलिए भारत की प्रशंसा हर जगह हो रही है। तो दोस्तों हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।